छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले मामले में अब हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर होने वाली है। कोरोना काल के समय केंद्र सरकार से सैकड़ों मैट्रिक टन चावल भेजा गया था, जिसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा। इस मामले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कमेटी भी गठित की थी, लेकिन 8 महीने गुजरने के बाद भी कमेटी की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। घोटाला, कांग्रेस शासनकाल में चावल का गमन। कोरोना काल के समय केंद्र से भेजी गई चावलों का हिसाब नहीं। साल 2020 से 22 के बीच करोड़ों के चावल का घोटाला। अब हाईकोर्ट में दर्ज होगी जनहित याचिका। न्यायिक जांच से होगा घोटाले का पर्दाफाश। बीजेपी सरकार ने बनाई थी जांच कमेटी। सूचना के अधिकार में नहीं निकल रही है जानकारी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार से मिलने वाले चावल घोटाले का आरोप लगा था। कांग्रेस सरकार में हुए राशन घोटाले की जांच को लेकर कमेटी बनाई गई थी। इसके लिए विधानसभा ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी, जिसमें बीजेपी एमएलए पुन्नूलाल मोहले को जांच समिति का सभापति बनाया गया था। दरअसल पूर्व सरकार पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के चावल घोटाले का आरोप लगा था। सदन में बीजेपी विधायकों ने यह मुद्दा उठाया था। अब इस मामले पर जनहित याचिका दायर की जाएगी। बता दें कि हाल ही में 6 दुकानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में अब जनहित याचिका दायर होने जा रही है। जांच कमेटी द्वारा अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपने को लेकर आरटीआई एक्टिविटीज राकेश चौबे ने कहा कि जांच में पारदर्शिता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जांच समिति से जांच के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। पूर्व में भी नॉन घोटाला हुआ था और साल 2020-22 पर आरटीआई की फाइल भी की गई थी, जिसमें ये जानकारी मांगी गई थी वो राशन कहाँ है, किसके पास है। इस सवाल के जवाब में कोई जानकारी नहीं होने का हवाला दिया गया। अब सवाल यह है कि जब दस्तावेज ही नहीं तो चावल की जानकारी नहीं है तो जांच किस चीज की हो रही है? हवा में तो जांच नहीं हो रही। कि ये जांच जो हो रही है इसमें पारदर्शिता का एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि हम बार बार जांच समितियों के सामने जाते हैं और जांच कराने की बात करते हैं, मगर जांच होती नहीं। पूर्व में भी 2018 में भी एक राशन घोटाला आया था, जिसको नान घोटाला के रूप में माना जाता था। मुझे तो ये लग रहा है कि सारे घोटाले एक साथ ही समाहित है और उसी समय से चले आ रहा है। यह घोटाला 2008 से चला आ रहा है और आज 2024 चल रहा है, जिसकी जांच नहीं हो रही है। लगातार मामलों को लेके शिकायत की जा रही है। अभी तो नान घोटाला मामला एक सुप्रीम कोर्ट में है ही है, जिसमें अनिल टूटेजा बेल पे थे, जिस पे भी कोर्ट पे सुनवाई नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पीडीएस चावल घोटाले का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने प्रदेश के कुछ राशन दुकानों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया। इस मामले में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों का निवाला छीनने का काम किया। विपक्ष में रहते हुए धरना प्रदर्शन भी हमने किया था। कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के पेट में लात मारने का काम किया और आने वाले समय में जो संलिप्त है उनकी भी जांच होगी और जो दोषी होगा वो सलाखों के पीछे भी होगा। पिछली सरकार में जिस तरीके से चावल घोटाला और जिस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी सारी गड़बड़ियां की, उसको लेकर के भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। और ये कांग्रेस पार्टी तो गरीबों के पेट पे लात मारने वाली पार्टी है और उन्होंने हमारे लोगों को उनका अनाज, उनका निवाला छीनने का काम किया। और आने वाले समय में देखिएगा जो लोग इसमें दोषी होंगे वो सब सलाखों के भीतर। चावल घोटाले मामले को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आरोप बीजेपी ने लगाया था। पिछले 9 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने कहा जांच करवा लीजिए। अर्थात सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने के लिए आरोप लगाया था। भाजपा का चरित्र है विरोधी को बदनाम करो, झूठ बोलो और जनता का समर्थन हासिल करो।
राज्य में भी भाजपा की सरकार बनी तो ईडी आईटी तमाम एजेंसियों को लगा कि वे छवि खराब करके बनी है। केदार कश्यप के बयान को लेकर कहा कि केदार कश्यप की सरकार है, 9 महीने की सरकार है, गाल बजाने के बजाय जांच कराने की बात कही थी, फिर भी जांच क्यों नहीं हुई। सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से आरोप लगाया था। हम इस चीज को बार बार कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, विरोधी को बदनाम करो, झूठ बोलो और जनता का समर्थन हासिल करो। अरे केदार कश्यप की सरकार है, 9 महीने हो गया, गाल बजाने के बजाय आपने जांच कराने की बात की थी, क्यों नहीं सामने तथ्य रह रहे हैं? मतलब केदार कश्यप अभी फिर से झूठ बोल रहे हैं। जनता को धोखे में रखना, जनता को झूठ बोलना प्रजातंत्र में सबसे बड़ा गुनाह है जो केदार कश्यप कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, वहां सरकार के कोष से चावल का गायब होना कई सवालों को जन्म देता है। गरीबों को मिलने वाले चावल में कौन सेंध मार रहा है? क्या इनमें अधिकारियों की मिलीभगत है? और यदि है तो जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई है? यह भी सवाल बने हुए हैं। अब देखना होगा कि गरीबों को मिलने वाले चावल पर किसने सेंध मारा, यह कब तक पता चल पाएगा। BSTV के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।